तो आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में क्रॉप और एनिमल दोनों का कंबाइंड टॉपिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों का एक यूनिक टॉपिक रहेगा। शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन के साथ में, देखते हैं आप लोग उसे सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। पेपर में आ चुका क्वेश्चन है, उसी से स्टार्टिंग कर रहे हैं जी। निम्न में से उर्वरक की पहचान करें। जी हाँ स्टूडेंट्स, निम्न में से क्या करना है? उर्वरक की पहचान करना है। ठीक है, चलो। तो स्टूडेंट्स which is the example of फर्टिलाइजर। हमें फर्टिलाइजर की क्या करना है? पहचान करना है। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा FYM होगा, या स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है बर्मी कंपोज्ड होगा, या स्टूडेंट्स इसमें हमारा ठीक है DAP होगा, या स्टूडेंट्स इसमें हमारा ऑल ऑफ दीज होगा। ये सभी जी क्या होगा जरा बताओ, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। क्या ऑप्शन सी होगा भाई? पक्का ऑप्शन नंबर सी लगा दिया जाए, लॉक कर दिया जाए? बोले जी सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर? सी होगा। तो ये FYM क्या होता है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। FYM क्या होता है बताओ? FYM किसको कहेंगे? ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ऑप्शन सी वाला आंसर। FYM क्या है सर? FYM का मतलब होता है गोबर की खाद। ये गोबर खाद है FYM, फार्म यार्ड मैन्योर। क्या कहते हैं इसको? फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, गोबर की खाद। वर्मी कंपोस्ट तो सर वही केंचुए वाली खाद जब हम तैयार करते हैं तो वो वर्मी कंपोस्ट वाला हो जाता है हमारा, वर्मी कंपोस्ट। बोले जी बिल्कुल ठीक है। और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। तो उर्वरक जो है स्टूडेंट्स, उसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भैया उर्वरक कौन है? तो सर DAP उर्वरक है। तो जरा DAP का फुल फॉर्म बता दो, हर किसान DAP का यूज करता है, बताइए जरा क्या होता है DAP? फुल फॉर्म आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी DAP फुल फॉर्म, तो सर D का मतलब होता है डाई, A का मतलब होता है अमोनियम, और P का मतलब होता है फॉस्फेट। जी डाई, अमोनियम, फॉस्फेट। एक पढ़ा लिखा किसान है तो भी वो इसका यूज करेगा, यदि किसान पढ़ा लिखा नहीं है ठीक है तो भी वो इसका यूज करेगा। DAP को हर व्यक्ति जानता है। चल, तो क्या स्टूडेंट्स DAP जो है, क्या ये एक प्रकार का मैन्योर भी है? क्या एक प्रकार का खाद इसे हम कह सकते हैं? बताओ हाँ या ना। यदि ये मैन्योर में मैं दे दूं कि भैया बताओ खाद की पहचान करो, तो क्या इसे आप खाद में रखोगे, हाँ या ना? क्या एक प्रकार की खाद है? जी पक्का, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? सभी लोग कह रहे हैं हाँ। नहीं, क्यों खाद नहीं है ये? आप इसे खाद नहीं मान रहे हैं, ऐसा क्यों? कारण बताओ।
इसे खाद नहीं कहने का कारण क्या है? फर्टिलाइजर ही कहेंगे, खाद नहीं कहेंगे इसको। चलो वेरी गुड। तो जो भी व्यक्ति इसको क्या कर रहे हैं, मैन्योर नहीं कहना चाहते हैं, वो सही है। मैन्योर का मतलब क्या होता है बच्चों? तो सर मैन्योर का मतलब होता है कि भैया जो, ठीक है, नेचुरल हो, नेचुरल हो। ये चीज कैसी हो आप लोगों की? नेचुरल हो, मतलब प्राकृतिक हो, ठीक है, कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे गाय ने गोबर दिया, हमने उसको इकट्ठा किए, ठीक है, कुछ दिन बाद वो गोबर खाद बन गई, उसका यूज खेतों में कर लिए। क्या डीएपी किसान घर में उगा सकता है कि भैया मैंने आज डीएपी के लिए कोई पौधे लाया, घर में लगा दिया, उसमें खाद निकलने लगी, या कोई जानवर पाल लिया, ठीक है, तो वो डीएपी देने लगे? ऐसा कुछ होता है क्या? बोल सर नहीं। तो डीएपी बनाई जाती है फैक्ट्री में, क्या ये बात सही है? क्या डीएपी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या हमारी कंपनियों में तैयार की जाती है, मतलब कारखाने में? जी, क्या ये कारखाने में तैयार की जाएगी? पक्का? और ये नेचुरल होती है, ये नेचुरल होती है। वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद नेचुरल होती है, केंचुए नेचुरल होते हैं, गोबर नेचुरल होता है। चलिए, यदि मैं आप लोगों को, ठीक है, दोनों में अंतर बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी हाँ में हाँ मिला रहे थे। मैन्योर अलग चीज है, याद रखना। मैन्योर मतलब होता है खाद, खाद जो नेचुरल तरीके से तैयार हो जाती है। और आपका जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर मतलब होता है उर्वरक। उर्वरक स्टूडेंट्स नेचुरल नहीं होता है, ये होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है भैया जिसे क्या करते हैं, इंसान बनाते हैं। तो समझ में आया? कुछ कुछ क्लियर हुआ? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, दिक्कत तो नहीं जाएगी? चलिए, तो ये क्या कार्बनिक होते हैं? कार्बनिक का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे, सड़े गड़े मृत अवशेष, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जैसे गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इंसानों का गोबर, इंसानों का मूत्र, ठीक है, इंसानों का गोबर नहीं होता है, वो पुट्टी हो जाएगी आपकी। बोले यस सर, तो ये कार्बनिक होगा, मतलब ये क्या होगा हमारा, ऑर्गेनिक हो जाएगा। बोले यस। ये कैसा होगा? तो सर ये हो जाएगा हमारा अकार्बनिक। आ, ठीक है, कार्बनिक, ऐसा लिखिए, अकार्बनिक। मतलब ये क्या होगा? तो सर ये क्या ऑर्गेनिक होगा? बोले सर नहीं, ऑर्गेनिक नहीं होगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये किस में रखेंगे इसे हम? तो सर इसे रखा जाएगा इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक मतलब होता है अकार्बनिक। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, इसको कहां बनाया जाएगा? ये पहला पॉइंट था आपका। इसको कहां बनाया जाएगा? सर इसको बनाया जाएगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी कंपनियां में बनाते हैं, मतलब इसको कारखाने में तैयार किया जाएगा। कारखाने में। इसे कहाँ तैयार किया जाएगा? तो सर इसे फील्ड में तैयार करेंगे। फील्ड मतलब क्या होता है सर? खेत में, खेत में, घर में, कहीं भी तैयार कर सकते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फर्टिलाइजर क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या ये हमारे लिए ह्यूमस तैयार करेगा? मतलब क्या ये ह्यूमिडिटी तैयार करता है, आर्द्रता तैयार करेगा? बोल सर नहीं, जैसे डालोगे बस वैसे ही काम करेगा। फर्टिलाइजर जैसे डालोगे वैसे ही काम करेगा। ह्यूमस तैयार करता है कि आर्द्रता? आपने देखा होगा जहां भी गोबर गैस डालते हैं तो वहां पर एक क्या हो जाती है, आर्द्रता जैसी तैयार हो जाती है, ह्यूमस आ जाती है, ठीक है। और वो ह्यूमस क्या करती है, ठीक है, सर ह्यूमस क्या करेगी? बैक्टीरिया पन पाने वाली है, नए नए बैक्टीरिया उसमें जो है जन्म लेंगे, सॉइल का विकास होता है। तो क्या मैन्योर करेगा? बोले यस सर। ये क्या प्रोवाइड करेगा? तो सर ये ह्यूमस को प्रोवाइड करेगा। ह्यूमस प्रोवाइड्स होंगी, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, आर्द्रता प्रदान करना। ये ह्यूमस प्रोवाइड्स
नहीं करेगा, याद रखना, आर्द्रता प्रदान नहीं करता है ये। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। चलिए, जैसे ही मान चलो आपने खेत में आज गोबर खाद डाल के आया, या आप लोगों ने खेत में बर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद डाल के आया, तो क्या आज डाला तो पौधे इसको एक दो दिन के अंदर ही पूरा ले लेंगे क्या खाद को? यदि खाद को यदि आपने खेत में डाल के आ गया, गोबर खाद को, क्या एक दो दिन में ले लेंगे? बोले सर नहीं, ये इसको एब्जॉर्व धीरे धीरे करते हैं, एब्जॉर्व स्लोली, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट स्लोली, मतलब ये धीरे धीरे करते हैं, धीरे, ठीक है, क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब उसको सोखना, धीरे सोखना। मान चलो आज आपने जो खेत में है डीएपी डाला, यूरिया डाला, आज यदि आपने यूरिया डाला, शाम तक देखना यूरिया के निशान भी नहीं मिलते। मिलते हैं क्या? बोल सर नहीं मिलते, धूप यदि ज्यादा निकल जाए तो नहीं मिलेंगे, और नहीं तो 24 घंटे बाद तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ खाद डला था या नहीं डला था। मतलब ये एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? एब्जॉर्ब बाय प्लांट क्विकली। क्या ये एब्जॉर्ब बहुत तेजी से करेंगे? एब्जॉर्ब क्विकली। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। सस्ता कौन है? सस्ता कौन है? तो सर ये क्या होता है? तो सर ये होता है कैसा, चीफ होता है क्या ये सस्ता? बोले यस सर, ये कैसा होता है, चीफ होता है, ये सस्ता होता है। फर्टिलाइजर की कीमत आज आप देख ही रहे हैं कैसा होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और प्लस क्या कर रहा है, ये पैदावार बढ़ा तो रहा है लेकिन जीवन को क्या कर रहा है, बीमारी ग्रस्त बना रहा है। आज जो हम बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, हमारा शरीर जो है कमजोर होते जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम सारी चीजें फर्टिलाइजर वाली खा रहे हैं, प्रोडक्शन में हमारा ध्यान है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक, सही बात है। तो मेन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है, मतलब कैसा होता है, प्राकृतिक रूप से जो तैयार किया जा रहा है वो है, और उर्वरक जो है वो कंपनियों में तैयार किया जा रहा है। तो एग्जाम्पल भी यदि आप इसमें देखना चाहें तो दोनों के एग्जाम्पल भी आपको बता रहे हैं, याद रखिएगा। इसमें आपका क्या आता है, इसमें आता है आपका FYM, फार्म यार्ड मेन्योर, मतलब इसमें गोबर जो खाद है वो इसमें आती है। इसमें स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा वर्मी कंपोस्ट, इसमें, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट वो केंचुआ खाद वाला इसमें आएगा, वर्मी कंपोस्ट। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ग्रीन मैन्योर का नाम सुना है, ग्रीन मैन्योर। बोल सर ये कैसे तैयार की जाती है? तो खेत में खड़ी फसल लगाते हैं, जैसे किसकी लगा देंगे खड़ी फसल, अरहर की, ठीक है, अरहर की, तुअर वाली, मूंग वाली, मतलब जो दाल वाली फसलें होती हैं, या लोबिया लगा देंगे। तो जो दाल वाली फसलें होती हैं उनको क्या लगाते हैं, खेत में लगाते हैं। और जब ये फूल फूल पे आ जाती है, हल्का सा फूल आने का समय होने लगता है, उस समय क्या करते हैं, रोटावेटर चलवा देते हैं। तो रोटावेटर चलाएंगे तो क्या होगा सर, पूरे के पूरे जो झाड़ रहेंगे आपके, पौधा रहेगा, तना रहेगा, वो सबका सब क्या हो जाएगा, तो सर वो सभी का सभी मिट्टी के नीचे दब जाएगा। अब उसकी जड़ में भी नाइट्रोजन था, तने में भी पोषक तत्व थे, अब वो सब किस में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। तो क्या होगा, मिट्टी में सारे पोषक तत्व आ गए। तो ये ग्रीन मैन्योर होता है, जिसे हम लोग घर तोड़कर नहीं लाते कि भैया हमने घर उसमें दाल लगा दिया, दाल वाली फसल लगा दिया, ठीक है, मूंग की दाल लगा दिया, अरहर की, या कुछ भी, तो दाल तोड़ देंगे और फिर जो तना बचेगा उसको करेंगे, नहीं। हम उसको, उससे फल नहीं लेने वाले, केवल हमने उसको लगाया है क्या करने के लिए, जमीन में दफनाने के लिए, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हरी खाद, उसे क्या कहा जाता है, हरी खाद के नाम से जाना जाता है। अब आपका उर्वरक क्या होता है, तो स्टूडेंट्स उर्वरक में आपने एनपीके का नाम सुना है, एनपीके जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं, यूरिया, सुना है यूरिया? बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है जी। इसके बाद में क्या आप लोगों ने डीएपी का नाम सुना है? बोले हाँ, डीएपी का नाम सुना है जी। क्या आपने एसएसपी का नाम सुना है, एसएसपी? जी, नहीं सुना? नहीं सुना?
आप सुना है कि नहीं सुना है? सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। चलिए, अब कुछ लोगों को रोटावेटर नहीं मालूम। वेरी गुड। जिन लोगों को रोटावेटर नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप लोगों की बहुत दयनीय स्थिति है। इतनी ज्यादा दयनीय स्थिति है कि पूछो मत। चलिए, रोटावेटर जैसे ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर लगा होता, देखा है कल्टीवेटर? देखा है कल्टीवेटर? देखा है? बोले हाँ सर देखा है। बस वैसे ही रोटावेटर होता है, ठीक है। ये होता है रोटावेटर, देख लो भैया। जैसे आपका क्या होता है, कल्टीवेटर होता है, वैसे ही क्या होता है, रोटावेटर होता है। ये क्या करता है, मिट्टी के ऊपर जो भी कुछ लगा हुआ है, जैसे आपने मक्का तोड़ लिया, गेहूं आपने तोड़ लिया, काट लिया, इसके बाद में जो फसल के डंठल रह जाते हैं ना, उन सारे डंठलों को जमीन के अंदर क्या कर देता है, ये पहुंचा देता, बारीक बारीक टुकड़े में क्या कर देता है, बांट देता है। जैसे आपका चाकू है ना, किसी बड़ी से बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देगा। बोले यस सर। तो कटर मशीन टाइप की होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे किसान क्या करते हैं, जैसे फसल काट लिए, इसके बाद में जो तने बचते हैं उसमें खेत में आग लगा देते हैं। जैसे गेहूं की पराली जला लेते हैं, तो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, क्योंकि छोटा सा दिल्ली, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हवा क्रॉस नहीं होती, एक बार यदि पॉल्यूशन आया तो वो महीनों महीनों तक रहता है फिर। तो रोटावेटर आ गया कि भैया आप काटो मत, मतलब उसको जलाओ मत, क्या करो, फसल काटने के बाद में जो तना बचता है उस तने को क्या कर दो, जमीन के नीचे दफना दो, जिससे उसमें जो पोषक तत्व होंगे उस तने में, वो सब मिट्टी को मिल जाएंगे। तो ये आपका जो कल्टीवेटर होता है, ठीक है, वैसे ही काम करता है, लेकिन ये क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं। देखा है नहीं देखा है? चलिए, समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। देखो, खाद तो आपको हर किसी बच्चे को पता होता है, तो हमारी जो चर्चा होगी स्टूडेंट्स, वो होगी फर्टिलाइजर पर। किस पर होने वाली है? फर्टिलाइजर, उर्वरक पर होगी। और उर्वरक में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या? जी, यूरिया। नाम सुना क्या आप लोगों ने यूरिया के बारे में? कुछ खास सुना हो तो जरा बता दो। बोले यस, सुना हुआ है यूरिया के बारे में। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हमारा, ठीक है, यूरिया क्या है? तो यूरिया को रखा जाता है स्टूडेंट्स, क्या ये एकल उर्वरक है, क्या ये आपका संयुक्त उर्वरक है, या ये आपका मिश्रित उर्वरक है? क्वेश्चन जरा देखिए। यूरिया इज अ, यूरिया है, यूरिया स्टूडेंट्स आप लोगों का एकल उर्वरक है, एकल उर्वरक। यूरिया आप लोगों का संयुक्त उर्वरक है, संयुक्त उर्वरक। या यूरिया आप लोगों का स्टूडेंट्स मिश्रित उर्वरक है, या चारों हैं, ऑल ऑफ दीज। क्या है जरा बताओ बच्चों, ये सभी। क्या ये सिंगल फर्टिलाइजर है आप लोगों का? जी बताओ, क्या ये आप लोगों का सिंगल फर्टिलाइजर है, क्या ये आप लोगों का जो है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है, या ये आप लोगों का मिक्स्ड फर्टिलाइजर है? तो सर यूरिया अकेला है, यूरिया अकेला होता है, क्योंकि यूरिया में क्या होता है सर, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो एकल उर्वरक किसे कहते हैं? यूरिया को कहा जाता है। शुरुआत हम करेंगे एकल उर्वरक से। एकल उर्वरक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल, या इसे कहा जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ठीक है, सिंगल उर्वरक के नाम से इसे जाना जाता है। क्या होगा?
वे उर्वरक जिनमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व हो, मतलब एक ही मेन पोषक तत्व आपको देखने के लिए मिले जिसके लिए इसका यूज किया जा रहा है। भैया खेत में यूरिया क्यों डाला जाता है बताओ? एकल उर्वरक का मतलब होता है कि भैया उसका एक ही उद्देश्य है खेत में डालने का। कौन सा? यूरिया क्यों डालते हैं किसान बताओ? जी, तो सर खेत में यूरिया इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसमें क्या मिल जाता है, हमें नाइट्रोजन मिल जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लगा देंगे कि भैया हमें सिर्फ यूरिया चाहिए। चलो ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें नाइट्रोजन चाहिए। वे उर्वरक जिनमें केवल वे उर्वरक जिनमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वे उर्वरक जिनमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है कौन सा? ठीक है, सिंगल फर्टिलाइजर। बोले हाँ, क्या लिखेंगे? सप्लाई ओनली वन प्राइमरी प्लांट वन प्राइमरी प्लांट न्यूट्रेंट। ओनली वन, केवल एक तत्व इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, फास्फोरस तो फास्फोरस, ठीक है, और पोटेशियम तो पोटेशियम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें किस किस को रखा गया है? सर इसमें यूरिया को रखा गया है। अब यूरिया का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके लिए करते हैं? सर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं केवल नाइट्रोजन के लिए। तो पेपर में पूछा जाता है हाउ मैनी परसेंटेज नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है, बताइए। यदि आपके घरों में यूरिया की बोरी होगी तो उस यूरिया की बोरी में देखिएगा, वो प्लास्टिक की जो बड़ी थैली रहेगी आपकी, उसमें मिल जाएगा, लिखा रहता है 46%। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है। तो बाकी चीज भी होगी ना कुछ, कि केवल सिर्फ 46% बाकी परसेंट कुछ है ही नहीं किसी चीज का? बोले सर है यूरिया की यदि आप बोरी देखेंगे तो उसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ केवल किससे मतलब होता है? जी सर, हमें केवल नाइट्रोजन से मतलब होता है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ और भी होता ही होगा ना? बोले जी सर बिल्कुल, यस। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग, किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं जाएगी। यदि आप कभी यूरिया की बोरियों को देखेंगे गौर से तो उसमें बहुत कुछ उसके जो है कंटेंट लिखे होते हैं। अब उसमें क्या क्या हमें देखने के लिए मिलेगा ये मैं आप लोगों को, ठीक है, बताना चाहूंगा। चलिए, तो और इसमें क्या नाइट्रोजन के अलावा कुछ और है? फास्फोरस है, पोटेशियम है, ऐसा कुछ है? जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, जरा बताइए। है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। बाकी चीजें भी हैं, लेकिन इसको हम बाकी चीजों के लिए नहीं जान रहे हैं, केवल एक ही चीज के लिए जान रहे हैं। इसके बाद में यदि मैं आपसे बात करूं, क्या स्टूडेंट्स आप लोग ने एसएसपी का नाम सुना है? एसएसपी क्या होता है? एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट। एस का मतलब होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो क्या मिलेगा बच्चों इससे, हमें बताओ। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो,
सिंगल सुपर फॉस्फेट लिखा है, क्या मिलेगा इससे? फॉस्फोरस। यदि किसान ने कहा कि भैया मुझे क्या दे दो, सुपर फास्फेट दे दो, फॉस्फेट दे दो, लाता है किसान, फॉस्फेट की बोरियां लाता है। तो यदि किसान फॉस्फेट मांग रहा, मतलब उसको क्या डालना है? पोटेशियम डालना है क्या? बोले यस सर, किसान को क्या डालना है? पोटेशियम डालना है। कितना परसेंट होता है बच्चों इसमें पोटेशियम, जरा बताओ। सिंगल सुपर फास्फेट में पोटेशियम कितना परसेंट होता है? हर किसान खेत में फॉस्फेट की बोरियां लाता है, तो उसमें पोटेशियम कितना परसेंट होता है? यूरिया लाता है तो यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%, 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। तो एसएसपी में कितना होगा? एसएसपी में जो हमारा फॉस्फेट होता है, पोटेशियम होता है, वो होता है 16%, 16%। ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपरों में, लगातार आ चुका है ये प्रश्न कई बार। चलिए, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, क्या किसान पोटेशियम भी मांगेगा? पोटेशियम बताओ जी। तो स्टूडेंट्स, यदि आप देखना कभी भी, यदि आप क्या मांगते हो, पोटास मांगते हो, पोटास, पोटास, इसको पोटेशियम कहते हैं। बोलिए सर, इसको क्या कहा जाता है? पोटेशियम कहा जाता है। ये पोटेशियम है हमारा। तो आपने देखा होगा कि भाई पोटाश दे दो, किसान जाता है, ठीक है, और क्या मांगता सोसाइटी जाके? आपने देखा होगा हर गांव में, हर पंचायत में एक सोसाइटी होती है, और किसान वहां से पोटास लेकर आता है कि भैया पोटास दे दो। तो पोटास की बोरी में आप देखना एमओपी लिखा होता है, एमओपी। इसे क्या कहा जाता है? एमओपी को। एमओपी का फुल फॉर्म भी आएगा पेपर में, और इसमें जो हमारा के है, के मतलब होता है पोटेशियम, कितना परसेंट होता है? तो स्टूडेंट 60% होता है, 60%। और पोटास जो है डाला ही जाता है। चलो, फुल फॉर्म बता दो जरा एमओपी का। एमओपी खाद से संबंधित है, लास्ट वाले शब्द का मतलब पोटेशियम है, ये दो का मतलब और बताना है आपको। एमओ का मतलब क्या होगा? एम और ओ का आया पेपर में। तो एम बताता है स्टूडेंट्स किस चीज को? एम बताता है म्यूरेट को, म्यूरेट ऑफ पोटास। क्या? म्यूरेट ऑफ पोटास, इस चीज के बारे में बताता है। बन जाएगा क्या? देख लीजिए, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो ये तीनों आ चुके हैं आपसे। देखो, किसान क्या डाल रहा है सर? एनपीके डालता है क्या खेत में, जरा बताओ। किसी भी फसल के लिए आज के समय में एनपीके सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। सर एन का मतलब क्या? एन इंडिकेट करता है नाइट्रोजन। बोले हाँ। पी क्या इंडिकेट करता है सर? पी इंडिकेट करता है किस चीज को, बताओ। सर पी इंडिकेट करता है फॉस्फोरस को। के किस चीज को इंडिकेट करता है सर? के इंडिकेट करता है पोटेशियम को। तो क्या एनपीके डालना हमारे लिए जरूरी हो गया है? बोले हाँ सर, बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आपके खेत में कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं तो ट्राई करके देख लो, किसान ने अपनी जमीन को इतना ज्यादा जहरीला बना चुका है, इतना ज्यादा यूजफुल बना चुका है, और एनपीके का इतना ज्यादा आदी बना चुका है कि अब आप बिना खाद के कुछ नहीं उगा सकते खेत में। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो यदि हमें एनपीके डालना है तो नाइट्रोजन के लिए क्या डालना पड़ेगा मुझे? सर नाइट्रोजन के लिए आपको मार्केट से यूरिया लेना पड़ेगा, तो किसान यूरिया भी खरीदता है। यदि उसे फास्फोरस डालना है, पेपर में दिया जाए कि यदि आपकी फसल को फास्फोरस की आवश्यकता है तो क्या डालेंगे आप यूरिया डालेंगे, आप एसएसपी डालेंगे, या एमओपी डालेंगे? तो सर फास्फोरस के लिए किसान को एसएसपी लेना पड़ेगा। यदि उसको पोटेशियम डालना है तो क्या करना पड़ेगा? पोटेशियम के लिए क्या करेगा? वो एमओपी करेगा। तो किसान को ये तीनों खाद लेना पड़ता है, और कोई भी किसान हो, चाहे वो अमीर किसान हो, चाहे वो गरीब किसान हो, सभी को इन तीनों के बारे में जानकारी है।
आप किसान से पूछिएगा, वो आपको यूरिया भी बता देगा, वो आपको, ठीक है, क्या बता देगा, फास्फोरस भी बता देगा और आपको पोटास भी बता देगा, क्योंकि हर किसान इन चीजों को यूज करते हैं। मात्रा याद रखिएगा, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है कितना परसेंट सर? 46% नाइट्रोजन। जी बताओ, फास्फोरस कितना पाया जाता है? 16% फास्फोरस। पोटेशियम कितना पाया जाता है सर? 60% क्या पाया जाता है? पोटेशियम। याद रखना। और ये फैक्ट वाले क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एकल फर्टिलाइजर है, सिंगल फर्टिलाइजर जिसे कहते हैं कि भैया केवल इस एक चीज की जरूरत है हमें उसमें, और उसी के कारण उसको हम खरीद रहे हैं। फिर दूसरा आता है कि भैया सभी काम हो जाए, ठीक है, एक तीर से तीन चार शिकार हो जाए। जटिल या संयुक्त, किसान चाहता है कि भैया अलग अलग ना खरीदूं, मुझे ऐसा नहीं कि ज्यादा नाइट्रोजन नाइट्रोजन ही चाहिए, ठीक है, जैसे मक्का लगाए तो नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन यदि सब्जी लगाए हैं तो ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए क्या? बोले सर नहीं, सब कुछ बराबर बराबर चाहिए, एक चीज को ज्यादा डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो किसान चाहता है कि भैया मैं फिर कॉम्प्लेक्स चीजें डालूं। कॉम्प्लेक्स मतलब, ठीक है, कुछ आपस में क्या हो जाए, फर्टिलाइजर ज्यादा संख्या में मिल जाए, कम पैसे में ज्यादा काम हो जाए, तो किसान खरीदता है जटिल फर्टिलाइजर। वे उर्वरक जिनमें क्या होते हैं, एक दो मतलब एक से ज्यादा, दो या दो से अधिक क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। जैसे नाम सुना आपने डीएपी, हर किसान जानता है डीएपी के बारे में। किसी भी किसान से पूछना क्या, ठीक है अंकल आप जानते हो डीएपी के बारे में, तो कोई भी अंकल बता देंगे आपको जो किसानी करते हैं। अपने घर में ही पूछ लेना यदि कोई किसान होगा तो, या आपने भी कभी डीएपी देखा होगा। बोले यस, बिल्कुल देखा है डीएपी। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसे देखा है, एमएपी को? एमएपी, बोले हाँ देखा है। ठीक है, और आपने एपी भी देखा होगा, एपी, लेकिन आपको नाम नहीं मालूम, इनके फुल फॉर्म नहीं मालूम, फुल फॉर्म नहीं मालूम, उस पर चर्चा करेंगे, पहले जरा डेफिनेशन हो जाए। क्या लिखेंगे? वे उर्वरक जिनमें दो या दो या उससे अधिक, उससे अधिक प्राथमिक तत्व पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। वे उर्वरक जिनमें दो या दो से अधिक प्राथमिक तत्व पाए जाते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारा? तो इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बनेगा। डेफिनेशन दी आती है पेपर में आप लोगों से, तो देख लीजिए। चलिए बन जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन क्या लिखें? तो सर इनमें हमें ज्यादा चीजें मिल जाएंगी देखने के लिए। ओके, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मटेरियल containing two or more elements in compound fertilizer। वो सर, तो फर्टिलाइजर मटेरियल तैयार किया जाएगा, उसका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा? तो सर टू और मोर एलिमेंट्स, किसके अंदर सर? एक जटिल यौगिक के अंदर इतना होगा। क्लियर हुआ क्या? वो, ठीक है, ऐसा उर्वरक जिसके अंदर क्या हो, दो या दो से अधिक एलिमेंट हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड फर्टिलाइजर के नाम से जानेंगे। याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों से बनना चाहिए, बन जाएगा क्या? या फर्टिलाइजर की जगह आप ऐसा भी कर सकते हो कि आ मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन, ठीक है, फर्टिलाइजर, तो उसको हम कंपाउंड फर्टिलाइजर कह देंगे।
तो डीएपी उसका एग्जाम्पल होता है, हर किसान डीएपी को यूज करता है। तो जरा डीएपी का फुल फॉर्म हो जाए, क्या होगा डीएपी, और ऐसा क्या होता है डीएपी के अंदर। तो डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। डी का मतलब होता है डाई, इसका मतलब होता है अमोनियम, और पी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट। जी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपका डीएपी। अब डीएपी के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, तो स्टूडेंट्स डीएपी के अंदर जो है क्या नहीं होता है, पहले ये बता दो क्या नहीं होता है। क्या नाइट्रोजन नहीं होता है क्या, ठीक है, हमारा पोटेशियम नहीं होता है, ठीक है, या फास्फोरस नहीं होता है, क्या नहीं होता जरा बताओ, क्या चीज नहीं होती है। नाइट्रोजन नहीं होता है, ओके। नाइट्रोजन होता है स्टूडेंट्स इसमें 18%। नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, 18% होता है, ठीक है, 16-18 बोल सकते हो, 16 कभी 18। चलिए, फिर आपका फास्फोरस कितना होता है, फास्फोरस होता है स्टूडेंट्स लगभग लगभग 46% के आसपास में, 46-48 समथिंग समथिंग होता है, ये होता है। बोलो यस। क्या स्टूडेंट्स इसमें पोटेशियम होता है, बोलो जी नहीं, पोटेशियम नहीं होता है, पोटेशियम नहीं होता है। पेपर में पूछा जाता है बेटा, डीएपी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, विच इज, ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन डीएपी। डीएपी में क्या उपस्थित नहीं है, विच एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डीएपी। जी, कौन सा तत्व डीएपी का हिस्सा नहीं है, तो कौन सा हिस्सा नहीं है, तो बोले सर पोटेशियम। कौन नहीं है इसका हिस्सा, पोटेशियम नाम का तत्व इसका हिस्सा नहीं है। तो डीएपी में केवल ये दो चीजें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस, याद रखिएगा, बन जाएगा आप लोगों को। अब डीएपी के बाद में क्या है, हमारा एमएपी है। पेपर में कैसा क्वेश्चन बनेगा याद रखना, डीएपी में नाइट्रोजन का प्रतिशत, डीएपी में फास्फोरस का प्रतिशत, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये आपका एमएपी क्या है, एमएपी, एमईपी का मतलब होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। एम का मतलब, डी का मतलब डाई, डाई मतलब दो, एम का मतलब मोनो केवल एक, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। क्या होगा, मोनो अमोनियम फॉस्फेट। जी हाँ स्टूडेंट्स, मोनो अमोनियम फॉस्फेट के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसमें क्या मौजूद है, इसमें नाइट्रोजन होगा, बोले या सर ये मोनो हो गया ना, मोनो मतलब कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रतिशत, ऐसा होगा क्या, मोनो से क्या कम हो जाएगा प्रतिशत। सर नाम में लिखा है फॉस्फेट, फॉस्फेट लिखा है, डाई, डीएपी में भी डाई अमोनियम फॉस्फेट, सर फॉस्फेट, यहां भी फॉस्फेट, तो सर फॉस्फेट कम होगा, नाइट्रोजन कम होगा क्या, बोल सर नहीं, नाइट्रोजन तो वही रहेगा लगभग 20% के आसपास में। कमी किसमें दर्ज की जाएगी, देखो नाम में छुपा हुआ है, किसमें कमी होगी, मोनो का मतलब होता भी है एक, डाई का मतलब होता है दो, तो ये 2 गुना था, ये उससे क्या होगा सर 1 गुना। तो क्या ये लगभग लगभग 20-20 के आसपास बोल सकते हैं कि दोनों को थोड़ा बहुत कम ज्यादा और हो सकता है, जैसे उसमें 46 था, इसमें 23 के आसपास होगा, या 20 के आसपास। तो कौन कम होने वाला, सर ये कम होगा, इसमें कमी होती है। तो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है डीएपी क्या है, एमएपी क्या है, तो इनमें, इसमें कम नहीं होगा, इसमें कम होगा, क्योंकि बात हो रही है फॉस्फेट की। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में पूछा जा चुका, क्या ये सही है, क्या ये सही है, लिखवाया गया क्या सही है, पहले बता दो। क्या ये सही है,
नहीं लिखवा, देखो आपको कुछ बता दो, आप हाँ में हाँ मिला लेते हो, तो आपको पहले पहचान करना क्या ये सही है। जी चलो, तो स्टूडेंट्स बच्चे क्या होते हैं, इसको स्टार मार्किंग कीजिएगा, आपने भी वही गलती किया जो सारे बच्चे करते हैं। क्या है, एपी को आप मोनो समझ लेते हैं कि कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब मोनो होगा। तो मोनो शब्द जो है स्टूडेंट्स, उसमें और इसमें क्या अंतर है जरा देखिएगा। ए का जो मतलब होता है वो होता है अमोनियम, ए का मतलब क्या होगा अमोनियम, और पी का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट। इसमें मोनो शब्द है क्या कहीं, क्या इसमें मोनो शब्द है, बोले सर नहीं, इसमें मोनो शब्द नहीं है। इसमें मोनो लिखा गया है, इसमें मोनो शब्द लिखा गया है, याद रखना आप लोग। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको हमने डाटा लिखवाया है, ठीक है, आप हाँ में हाँ बोल के अभी लिख लिए हो, नाइट्रोजन 20% और आपका जो फॉस्फेट है वो 20%, ये आपका अमोनियम फॉस्फेट में होता है। किसमें होता है, अमोनियम फॉस्फेट में। अब जरा जो हमने आपको बताया उस पर ध्यान दीजिएगा। एमएपी जो होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, तो मोनो अमोनियम फॉस्फेट में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का परसेंटेज गिरता है, किसका नहीं गिरता है, इसका परसेंटेज नहीं गिरता है, याद रखिएगा। ये 46 48 जो भी आप लिखना चाहे वही परसेंटेज होता है, इसका परसेंटेज नहीं गिरता, याद रखना। डीएपी में भी हमने लिखा है कि भैया क्या होगा, पी हमारा 46 या 48 के आसपास होगा, ये नहीं गिरता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें हमारा होता है कितना परसेंटेज, एमएपी में क्या होता है सर, इसमें भी वही परसेंटेज होता है, इसमें गिर जाता है, ये परसेंटेज हो जाता है 20, याद रखना। और बच्चे इसको क्या समझ बैठते हैं, इसको समझ बैठते हैं ये, क्योंकि ये आपने कहीं नहीं सुना होगा, अमोनियम फॉस्फेट अकेला नहीं सुना आपने, आपने ठीक है एमएपी देखा होगा और आपने डीएपी देखा हो, क्योंकि किसान या तो डीएपी का यूज करता है या तो एमएपी का, इसका यूज आपने कहीं नहीं देखा क्योंकि इसमें मात्राएं कम है, इसलिए किसान इसका यूज नहीं करते हैं। तो आपने अपने आसपास कहीं भी अमोनियम फॉस्फेट अकेला किसी बोरी में लिखा हुआ नहीं देखा होगा, देखा है क्या, डीएपी देखा होगा या एमएपी लिखा देखा होगा, सिर्फ एपी अकेला लिखा नहीं देखा होगा या अमोनियम फॉस्फेट अकेला लिखा नहीं देखा होगा। तो कारण यही है कि आप इसमें गलती कर देते हो। ये जो वाला भाग है, यदि ये पेपर में दिया आ गया कि भैया अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन कितना है, अमोनियम फॉस्फेट में आपका ठीक है फॉस्फोरस कितना है, तो आप हमेशा क्या करते हो, इसका ये डाटा लगा दोगे इसमें और इसका डाटा लगा दोगे इसमें, या कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो मन में। तो बिल्कुल नहीं करना है, जो फैक्ट आपको लिखवाए गए हैं इस पर अपनी कमांड बना के रखिएगा, क्योंकि जब भी आएंगे प्रॉब्लम बहुत करते हैं। अब पेपर में दिया आ गया, अभी तो समझ में आया है, पेपर में दिया आ गया कि मोनो अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत, डीएपी में ठीक है किसका प्रतिशत, नाइट्रोजन का प्रतिशत, डीएपी में फॉस्फोरस का प्रतिशत। तो फॉस्फोरस इन दोनों में तो सेम है, ठीक है, नाइट्रोजन का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो बनेंगे क्या, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है भाई, जब तक इनको आप 2-3 बार नहीं पढ़ोगे ठीक है भूल जाएंगे, फैक्ट है ये। और इसी कंटेंट के ऊपर पूरा गेम हो रहा है। जितनी भी कंपनियां जो हैं फर्टिलाइजर बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां मार्केट में, वो सब यही गेम कर रहे हैं, किसका कितना कंटेंट मिलाना है, किसको कितना कम ज्यादा रखना है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और गलती कहां होगी, एमएपी में। तो एमएपी में मैंने स्टार भी बना के बता दिया हूं कि गलती आप कहां करने वाले थे, तो उसको जो गलत करके स्टार जरूर बनाना, क्योंकि जब भी कॉपी ओपन करो वो वाला पेज सबसे पहले देखने को मिले जिसमें दोबारा गलती ना हो। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स थर्ड नंबर में हम बात करेंगे मिश्रित उर्वरक के बारे में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहते हैं। अब ये मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या चीज होता है, तो सर बहुत सारे उर्वरक जो है उनका क्या कर लेंगे, समूह बना लेंगे। क्या किसान को आप लोगों ने, यूरिया लाता है किसान और उसमें वो है फास्फेट मिला देता, मिक्स करके डाल देता है मक्के में, मक्के में देखा होगा
व्हाइट कलर का यूरिया और वो फॉस्फेट ले आता है हल्का सा भूरे रंग वाला, और दोनों को आपस में मिक्स करता है एक अनुपात में और खेत में डाल के आ जाता है। करते हैं क्या ऐसा? मक्के में देखा होगा आप लोगों ने, उसे मिक्स्ड फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। मतलब यूरिया भी डाल दिया एक ही साथ में, और एक ही साथ में उसने क्या डाल दिया, एसएसपी भी डाल दिया, सिंगल सुपर फास्फेट। करते हैं, बहुत सारे किसान करते हैं, क्योंकि 2 बार कौन डाले, आपस में मिक्स कर लो और छिड़काव कर देंगे छर्रा विधि से, या फिर हर पौधे के पास पास में जाके डालना पड़े तो वो भी डालेंगे। अब 2 का करेंगे तो एक बार यूरिया डालने वाला जाएगा, एक बार फिर एसएसपी डालने वाला जाएगा या एमओपी डालने वाला जाएगा, तो भैया किसान को दोहरा खर्च आ जाएगा ना, नहीं आएगा? यूरिया अकेला डालने के लिए एक बार जाएगा, फिर एसएसपी डालने जाएगा, फिर और कुछ डालना तो और दूसरी तीसरी बार जाना पड़ेगा, तो खर्च ज्यादा बैठ जाएगा, लेबर चार्ज ज्यादा लग जाएगा, फिर किसान को घाटा आ जाएगा। तो किसान क्या करता है कि भैया जो जो डालना है सब लेके आओ, सबको क्या करो, मिला लो। तो किसान करता है 1 बोरिया यूरिया ले लेगा, आधी बोरी उसमें एसएसपी मिला लेगा और दोनों को मिला के एक साथ डाल देता है। बोले यस सर, इसे कहते हैं मिक्स्ड उर्वरक, कि आपने क्या कर लिया, ज्यादा से ज्यादा उर्वरकों को एक साथ मिला लिया है, मिक्स्ड कर लिया है। जी, कंपनी मिक्स्ड उर्वरक बना के देती क्या? ये काम किसने किया है? कंपनी ने कि इंसान ने? कि भैया ये काम तो हम बाहर के बाहर ही कर लेंगे। जी, कंपनी देती बना के ऐसा कुछ? कौन सी कंपनी है जो मिक्स्ड आपका फर्टिलाइजर बना के देती? सर कोई भी कंपनी नहीं देती, ये सब कंपनी का नहीं, ये हमारा क्या है, जुगाड़। ये हमारा जुगाड़ है, किसानों का जुगाड़। मिक्स्ड फर्टिलाइजर जुगाड़ है, क्या बचाने का? लेबर चार्ज बचाने का, क्योंकि वैसी फसल का सही रेट मिल नहीं पाता है, लेबर चार्ज ज्यादा लग जाएगा। कमर दर्द अलग होता ना, हर पौधे के पास जा जाके डालो तो, हर पौधे के पास में, मक्के के पास आपको जाना पड़ेगा, तो कमर दर्द भी हो जाएगा, फिर मार्केट में बाम का व्यापार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहते। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वह उर्वरक, वह उर्वरक जिसमें जिसमें ठीक है, अधिक एकल उर्वरक, अधिक एकल उर्वरक को भौतिक तरीके से मिलाया जाता है, मिलाया जाता है। क्या केमिकल तरीके से मिला रहे हैं? केमिकल का मतलब होता है कि भैया कंपनी ने मिला के भेज दी। भौतिक तरीका का मतलब होता है हमने एक बोरी को ओपन किया, दूसरी बोरी में मिला दिया, ये हमारा भौतिक तरीका हो गया। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया रेत में सीमेंट मिला दो, रेत में आपने क्या किया, सीमेंट मिला दिया, क्या हो गया सर? भौतिक हो गया। हुआ भौतिक? बोले यस, बिल्कुल भौतिक हो गया। जैसे आपने चावल में दाल मिला के खा लिए, सर ये क्या हुआ? सर ये भी भौतिक हुआ। भौतिक हुआ नहीं हुआ? बोले यस, ये तो सब हमने बाहर मिलाया ना, बाहर से मिला रहे हैं, अंदर अंदर कुछ नहीं हो रहा, सब बाहर बाहर फिजिकल तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा मिक्स्ड, ये होता है मिक्स्ड। तो ये फिजिकल होता है। क्या लिखेंगे इसमें, याद रखिएगा, क्योंकि नहीं समझ में आता है। मिक्स्ड फर्टिलाइजर इज बेस्ड ऑन फिजिकल, ठीक है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, या नन ऑफ दीज। फिर क्या लगाओगे? यदि आ गया कि मिश्रित उर्वरक संबंधित है भौतिक परिवर्तन से, रासायनिक परिवर्तन से, दोनों भौतिक और रासायनिक, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों हो सकता है, आप दोनों लगा दोगे। नहीं तो आपको पता भैया उर्वरक बना होगा, कंपनी में बना होगा, क्या लगा दो? रासायनिक लगा दो, क्योंकि यह रसायन है, उर्वरक का मतलब होता है रसायन, तो रसायन लगा दोगे आप। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जो आपके घर के होंगे वो तो यही उर्वरक बोलते ही नहीं, वो लोग खेत में रसायन डाल दो, इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है गांव तरफ। यदि आपका जाना हो कभी विजिट पे तो देखना, रसायन डाल दो कहते हैं, क्योंकि उनको उर्वरक वो वर्ड बोलना ही नहीं बनता कुछ लोगों को। तो आप लोग रासायनिक विधि का यूज कर लेंगे या फिर दोनों का लगा देंगे, लेकिन भौतिक नहीं लगाते। याद रखना ये भौतिक है। भौतिक मतलब हम बाहर के बाहर इसमें क्या कर रहे हैं,
यूरिया को और डीएपी वगैरह को, ठीक है, या एसएसपी को, सिंगल वाली चीजों को मिक्स कर दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? फिजिकल मिक्सचर ऑफ सिंगल फर्टिलाइजर, जो भी सिंगल वाले फर्टिलाइजर हैं उसका हम प्रयोग करेंगे इसमें, सिंगल वाले का। जैसे हम लोग क्या करेंगे, तो सर जैसे हम लोग यूरिया एसएसपी मिला दिया हमने, फिर हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग एसएसपी को और क्या कर दें, एमओपी को मिला लें, पोटास और हमारा फॉस्फोरस, इन दोनों को मिला सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो सर इसमें 16% क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। इसमें क्या होता है सर, इसमें 60% पोटेशियम होता है। तो इनमें सिंगल है ना, तो ये सिंगल वाला था, ये भी सिंगल वाला था, ये दोनों को मिला दिए, या इन दोनों को मिला दिए, ऐसा भी कर सकते हैं, या तीनों को भी मिला सकते हैं। तीनों को मतलब यूरिया, एसएसपी और एमओपी, इन तीनों को भी मिला सकते हैं। तो तीनों को मिला के डाल दिए, समझ में आ गया? बन जाएगा क्या पेपर में? यदि आपसे पेपर में मिक्स्ड पूछा जाए, मिक्स्ड का आपसे एग्जाम्पल आ जाए कि भैया बताइए मिक्स का एग्जाम्पल क्या होगा जी, यदि मैं आपको बात करूं ऐसा कि भैया ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल होगा क्या, जरा बताओ, क्या ये मिक्स्ड का एग्जाम्पल होगा? पहला वाला तो है, क्या दूसरा वाला होना चाहिए, हाँ या ना? क्या दूसरा वाला होगा? तो सर डीएपी जो है वो जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, डीएपी जटिल है, डीएपी नहीं होगा। अरे नहीं होगा बाबा, सेकंड वाला डीएपी किसका है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। हमने लिखा है सिंगल के लिए, एकल उर्वरक जब आपस में मिलेंगे, एकल उर्वरक मिलना है, डीएपी नहीं है। डीएपी क्या है सर, डीएपी में क्या होता है सर, डीएपी में दो चीज होती है, नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है, केवल एक के लिए। चलो क्या स्टूडेंट्स, इसमें मैं यदि आपको दे दूं एमएपी दे दूं, यूरिया दे दूं, क्या हो जाएगा क्या सर? एमएपी जो है सर ये मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है, ये जटिल का है, ये भी नहीं होगा जी। तो पहचान करना बन जाएगा क्या? देखो, क्या यूरिया अकेला हो सकता है? क्या यूरिया अकेला हो सकता है? हो सकता है, ये केवल सिंगल है, इसमें कुछ मिला ही नहीं, इसमें कुछ मिला ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा? मिक्स किया ही नहीं आपने। जब इसमें मिक्स नहीं किए तो ये केवल एकल उर्वरक है, मिश्रण तो है ही नहीं। तो मिश्रण केवल क्या बनेगा, मिश्रित, यदि आपसे उर्वरक आ जाए तो उसमें यूरिया एसएसपी, ये या तो ये बनेगा, या तो यूरिया और एसएसपी बन जाएगा, या आपका यूरिया या एमओपी बन जाएगा, या आपका एसएसपी और एमओपी बन जाएगा। बस ये हो सकते, मतलब ये तीन है, तीन में से कोई भी आपस में दो लोग मिल सकते हैं, तीन लोग मिल सकते हैं, इनके अलावा और कोई नहीं होगा। एक, दो और तीन, ये जैसे चाहे आपस में मिल सकते हैं। इसे कहा गया है मिश्रित फर्टिलाइजर, जिसमें एकल लोग आपस में मिक्स हो रहे हैं। बनेगा क्या, नहीं बनेगा? देखो अब दिक्कत तो नहीं जाएगी। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यही समाप्त करते हैं। आज हमने पूरा टॉपिक आपको उर्वरक का पढ़ा दिया और इन पर आने वाले सारे पेपर में पूछे गए अभी तक के सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिए हैं। बाय बाय।